हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जेनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द मल्टीपल एलेलिज्म। क्या पढ़ने वाले हैं? मल्टीपल एलेलिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं नीट में। आइए देखते हैं ये मल्टीपल एलेलिज्म क्या है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, मल्टीपल का मतलब है मैनी, एलेलिज्म का मतलब है एलील्स। मतलब किसी भी जीन के दो से ज्यादा एलील हैं और इस फिनोमिना को कहते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। क्या कहते हैं बच्चे? मल्टीपल एलीलिज्म। प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू एलील्स ऑफ ए जीन इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में किसी भी जीन के दो से ज्यादा एलील्स का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? मल्टीपल एलीलिज्म कहलाता है। आप कहेंगे कि सर, आपने पॉपुलेशन वर्ड क्यों यूज किया, आपने इंडिविजुअल वर्ड क्यों नहीं यूज किया? तो देखिए माय स्टूडेंट, कोई एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, कोई एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, और उस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में आप देख रहे हैं ये दो क्रोमोसोम, ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के होमोलॉगस क्रोमोसोम की पर्टिकुलर लोकस पर, लोकस मीन्स पोजीशन पर, जैसे कि एक ये पोजीशन है और ये एक पोजीशन है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। और पेयर में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं उनके सेम लोकस पर दो ही एलील हो सकते हैं, जैसे कि या तो कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, या क्या हो सकता है, कैपिटल ए हो सकता है, या स्मॉल ए हो सकता है, या कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। तो किसी भी इंडिविजुअल में, किसी डिप्लॉयड इंडिविजुअल में किसी जीन के दो एलील हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल एलीलिज्म जो है, दिस इज द फीचर ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि एक जीन के मल्टीपल एलील जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पॉपुलेशन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था और उसमें आप देख रहे हैं कि एक जीन के कितने एलील हैं? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन के दो एलील हैं जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर प्रेजेंट हैं। लेकिन बच्चे, ये मल्टीपल एलिलिज्म जो है वो पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। और मल्टीपल एलिलिज्म का क्या कॉज होता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चे आप देखोगे कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए रेस्पॉन्सिबल एक जीन है जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। ये ओरिजिनल जीन है, इसे हम कहते हैं कि भाई ये ओरिजिनल जीन था। लेकिन इस ओरिजिनल जीन में क्या हुआ? म्यूटेशन हुए। क्या हो गया? म्यूटेशन हुए। और इस तरह से इस ओरिजिनल जीन के इस तरह से ये तीन एलील बन गए, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई। तो बच्चे क्या होता है कि जो ओरिजिनल जीन होते हैं वो जनरली डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि भाई ये कैपिटल आई जीन है, ये डोमिनेंट फॉर्म में सपोज प्रेजेंट था, कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी। लेकिन क्या हुआ कि आगे चल करके कभी किसी कारण से, किसी दैट रीजन में भी द केमिकल फैक्टर और द फिजिकल फैक्टर्स, क्या हुआ कि इस जीन में म्यूटेशन हुए और म्यूटेशन के बाद एक नया एलील और बन गया। कहने का मतलब पॉपुलेशन में दो से ज्यादा एलील हो गए। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि बच्चे आप देखिए, जैसे कि कोई ये एक जीन डब्लू है और इस डब्लू जीन में डिफरेंट डायरेक्शन में म्यूटेशन हो जाए और डब्लू ए, डब्लू बी, डब्लू सी, डब्लू डी और स्मॉल डब्लू और डब्लू ई, इस तरह से सेवरल टाइप के क्या बन जाएं? इस तरह से सेवरल टाइप के एलील बन जाएं। ठीक है, तो ये फिनोमिना भी क्या होगी? ये फिनोमिना भी
मल्टीपल एलिलिज्म होगी। तो जो ओरिजिनल जीन है उसमें जब म्यूटेशन हो जाते हैं तो उसकी वजह से डिफरेंट टाइप के नए एलील अपीयर होते हैं, किसमें? पॉपुलेशन में। तो मल्टीपल एलिलिज्म इज द फीचर ऑफ पॉपुलेशन, जबकि किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन के दो ही एलील प्रेजेंट होंगे। अब बच्चे क्या है, जैसे कि मैंने बताया कॉज, तो कॉज क्या हुआ? कॉज ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म इज mutations in different directions. Mutations in different directions. अब बच्चे देखिए, आपने एक ह्यूमन ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लिया, इसका ओरिजिनल एलील आई था और इससे जो डिफरेंट एलील बने आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ये तो पॉपुलेशन स्टडी जब आप करेंगे तो पॉपुलेशन में दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टडी करते हैं तो आप देखेंगे कि किसी इंडिविजुअल में कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आई ए, किसी में कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आई बी, किसी में कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आई बी, और किसी में कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आई ए स्मॉल आई, किसी में कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आई बी स्मॉल आई, और किसी में कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, स्मॉल आई। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपको 6 टाइप के जीनोटाइप देखने को मिल रहे हैं। अब अगर ये तो क्या हुआ, दिस इज द जीनोटाइप जो कि आपको पॉपुलेशन के डिफरेंट इंडिविजुअल में देखने को मिल सकते हैं, और इनकी वजह से जो ये फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, आई ए ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए, आई बी ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ये फिनोटाइप जो होगा वो ब्लड ग्रुप की फॉर्म में होगा। आई बी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी, आई बी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी, आई ए स्मॉल आई का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, आई बी स्मॉल आई का ब्लड ग्रुप बी, और इसका ओ। तो इस तरह से आपने देखा कि भाई 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब देखिए बच्चे क्या है कि मल्टीपल एलिलिज्म के केस में नंबर ऑफ जीनोटाइप्स पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिए जाते हैं? नंबर ऑफ जीनोटाइप्स। यहां पर तो क्या है, 3 ही एलील है, इसलिए नंबर ऑफ जीनोटाइप आपने ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया। लेकिन नंबर ऑफ जीनोटाइप जब एलील ज्यादा होंगे तो निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में 2। n क्या है यहाँ पर, n इक्वल टू नंबर ऑफ एलील्स। ओके, यहां पर एलील कितने हैं बच्चे, 1, 2 एंड 3। तो आप नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट करिए, n कितना है 3, अंदर n+1, 3+1 अपॉन में 2, तो ये 3, और आप देखेंगे कि भाई ये कितना हो गया, 3 3 9, 3 1 3, मतलब टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12। तो इस तरह से 12/2 नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने आ गए, 6। तो यहाँ भी कितने थे, 6। तो इस तरह से बच्चे आपने देखा कि मल्टीपल एलिलिज्म क्या है, व्हेन मोर देन 2 एलील्स आर प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन फॉर ए सिंगल जीन। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील ऑफ ए जीन इन द पॉपुलेशन इज नोन एज मल्टीपल एलिलिज्म। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में किसी भी जीन के 2 ही एलील हो सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन में अलग अलग इंडिविजुअल में आपको अलग अलग एलील देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मल्टीपल एलिलिज्म इज द फीचर ऑफ पॉपुलेशन। आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है, जिसमें ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन है उसके 3 एलील ह्यूमन पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। और जब आप देखते हैं इन डिफरेंट एलील्स का अलग अलग इंडिविजुअल में कॉम्बिनेशन, तो आई बी आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई, इस तरह का जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। और उसकी वजह से जो फिनोटाइप है वो आपने देखा, जीनोटाइप 6 टाइप के हो सकते हैं, फिनोटाइप 4 टाइप के,
और नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला n+1/2 अप्लाई करना है, उससे आप नंबर ऑफ जीनोटाइप काउंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट तो बताइए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।